गोकुल नगर की छोटी गलियों में जन्माष्टमी हमेशा धूमधाम से मनाई जाती थी। ढोल, रंग-बिरंगी सजावट, फूलों की बरसात और सबसे खास दही हांडी। लेकिन इस साल माहौल और भी जोश भरा था। पहली बार यहाँ 9 मंजिला मानव पिरामिड बनाई जाने वाली थी, जो अब तक की सबसे ऊंची होने वाली थी गोकुल नगर में। और इसको सफल करने के लिए जो लीड करने वाला था, एक ऐसा लड़का जिस पे सबको भरोसा था, हमारा ईशान। 17 साल का तेज, फुर्तीला, फोकस्ड और पूरी टीम का चहेता ईशान। ईशान हफ्तों से इसकी तैयारी कर रहा था और अपने टीममेट्स की भी तैयारी करवा रहा था। उसके लिए ये सिर्फ दही हांडी तोड़ने की बात नहीं थी, बल्कि खुद को और अपने टीम को ये साबित करने की थी कि वे ऊंचाई तक पहुंचने के लिए तैयार है। लेकिन कार्यक्रम के 2 दिन पहले कुछ अनहोनी हुई। ईशान अपने पिताजी के साथ पास के कंस्ट्रक्शन साइट पर मदद कर रहा था। ये उसके लिए नया नहीं था। वो अक्सर स्कूल के बाद अपने किताबों और पढ़ाई के लिए थोड़ा एक्स्ट्रा कमाने के लिए पिताजी के साथ हाथ बटाता था। उस दिन कड़ी धूप में जब ईंटों का ढेर एक जगह से दूसरे जगह लेके जा रहा था, तब वो अचानक फिसल गया। वो नीचे जमीन पर जोर से गिरा और उसका कंधा जोर से मुड़ गया। दर्द तेज था और उससे वो सहा नहीं जा रहा था। वो पास के डॉक्टर के पास गया। डॉक्टर ने जांच की, हल्के से कंधे पे दबाया। डॉक्टर ने ईशान से साफ कहा, ये लिगामेंट स्ट्रेन है, मतलब जोड़ की नस खींच गई है। इस वजह से जोड़ों में चोट हुई है। ज्यादा गंभीर नहीं, लेकिन चढ़ना, वजन उठाना या कोई दबाव डालना मना है। अगर जोर दिया तो हालत बिगड़ सकती है। ईशान कुछ नहीं बोला, चुपचाप पर्ची ली हाथ में और चला गया। उसने ना पिताजी को बताया, ना अपने सबसे अच्छे दोस्त को और ना ही अपने टीम को। वे सब उस पर निर्भर थे। वो कैसे उन्हें निराश कर सकता था? उस रात जब आसपास की गलियों में पटाखे और ढोल की आवाज आ रही थी, ईशान अपने हल्के उजाले वाले कमरे में अकेला बैठा था। सामने घर के मंदिर में कृष्णा जी की मूर्ति रखी थी। बांसुरी हाथ में, आंखों में नम्रता, होठों पे हल्की सी मुस्कान। ईशान ने जीत की प्रार्थना नहीं मांगी थी, ना ही तबीयत की। वो बस धीमे से बोला, हे कृष्णा जी, मैं क्या करूं? अगर नहीं चढ़ता तो टीम हार सकती है, और अगर चढ़ा और गिर गया तो सबके लिए बुरा हो सकता है। कमरे में सन्नाटा था, लेकिन उस सन्नाटे में उसे एहसास हुआ कि हमारे कृष्णा जी उसको कोई ना कोई राह जरूर दिखाएंगे। गोकुल नगर की गलियां उत्सव में बदल गई। लाउडस्पीकर पर भजन और कृष्णा जी के गाने बज रहे थे। छतों से फूल बरस रहे थे और चारों तरफ से भीड़ उस ऐतिहासिक 9 मंजिला पिरामिड को देखने के लिए ठहरी थी, जो दहीहंडी तक पहुंचने वाली थी। ईशान की टीम एक जैसे कपड़े पहनकर तैयार थी, पर किसी को पता नहीं था कि वो अपने कंधे में ही नहीं, बल्कि दिल में भी कितना बोझ लिया हुआ है। चढ़ाई शुरू हुई। एक एक पायदान ऊपर पिरामिड बनता गया। दर्द के बावजूद ईशान आगे बढ़ रहा था। ढोल की आवाज तेज थी, भीड़ के शोर आसमान तक गूंज रहा था, लेकिन ईशान का ध्यान बिल्कुल स्थिर था। अचानक वो रुक गया और उसने रुककर भगवान कृष्ण जी का नाम लिया और उनकी मदद मांगी। तभी उसे अचानक अपने दादाजी की कही एक बात याद आई। वो मुस्कुराया। उसे पता चल गया कि सही क्या है। उसने नीचे देखा। सबसे नीचे खड़ा था एक 15 साल का लड़का, रवि। उसने तुरंत फैसला किया। वो धीरे धीरे नीचे उतरा, डर की वजह से नहीं, बल्कि समझदारी से। सब हैरान थे, क्या वो हार मान रहा है? लेकिन तभी उसने रवि को ऊपर जाने के लिए इशारा किया। रवि तो पहले चौंका, फिर उसने सिर हिलाया और ऊपर चढ़ गया।
कुछ ही पलों में हंडी फूटी, दही बिखर गई, फूलों की बारिश हुई और भीड़ खुशी से झूम उठी। शाम को जब टीम जश्न मना रही थी, उसके दोस्त ने उससे पूछा कि उसने अपना मौका क्यों छोड़ दिया। ईशान ने बस मंदिर के पास रखी छोटी कृष्णा जी की मूर्ति की तरफ देखा। उसने वही कहा जो उसके दादाजी ने सिखाया था, दही हंडी सिर्फ ऊपर पहुंचने की बात नहीं है, ये दूसरों को ऊपर उठाने, अपनी टीम पर भरोसा करने और सही समय पर पीछे हटने की समझ रखने की बात है। क्योंकि उस दिन ईशान ऊपर जाकर नहीं जीता, बल्कि किसी और को आगे बढ़ाकर जीता। यही असली शिक्षा भगवान कृष्ण जी ने हमें दी है।